आपका आज के यानी 29 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के डेटा से कि क्या डेटा आया है और कल यानी 30 सितंबर को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं माह बुलिश और DIIs ने थोड़ी सी की है शॉर्ट कवरिंग। FIIs फिर से गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं बिल्कुल मिक्स्ड। चलिए रिटेल पोजीशन देखते हैं कि क्या निकल के आ रही है नेट पोजीशन। तो रिटेल क्लाइंट्स DIIs FIIs और प्रोज, तो रिटेलर्स आज सडनली 66,000 लॉन्ग्स पे पहुंच चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स आज 10,000 उन्होंने ऐड किए, ऑलमोस्ट 14,000 ऐड किए। कुछ रिटेलर शॉर्ट करके गए, इसके वजह से नेट उनके ऑलमोस्ट 10,700 लॉन्ग्स और ऐड हुए हैं और 66,600 इंडेक्स फ्यूचर्स अब उनके लॉन्ग है। DIIs को देखें तो 86,000 शॉर्ट थे, अब रह गए हैं 84,800 शॉर्ट, क्योंकि आज हुए उनके ऑलमोस्ट 1,600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग क्लोजर। तो उनके लॉन्ग जो थे उन्होंने वो अपने एग्ज़िट कर दिए, माफ़ कीजिएगा सॉरी, शॉर्ट्स क्लोज हुए उनके। तो शॉर्ट्स उन्होंने अपने क्लोज किए, जिसके चलते उनकी बाइंग हुई है और अब 84,800 शॉर्ट अभी भी उनके सिस्टम में बने हुए हैं। सबसे बड़ा रेड अलर्ट आज का जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ FIIs आ चुके हैं रेड जोन में। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बेच करके वो, आई डोंट रिमेंबर लास्ट वो कब नेट नेगेटिव में थे, वो नेगेटिव में आ चुके हैं। तो ये एक रेड अलर्ट है दोस्तों, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स अब उनके नेट बेसिस पे सेल में हैं ऑलमोस्ट 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और आज बेच के गए हैं वो ऑलमोस्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोज को देखते हैं अभी, लेकिन हम कंक्लूड नहीं कर रहे दोस्तों। ये एक रेड अलर्ट है, एक ये साइन है। क्या पता ये कल बाय करें ना करें, तो वो हम अभी चेक करेंगे और डिटेल में जा कर के कि ये एक्चुअल में इतने बियरिश हैं या हमें दिखा करके कुछ और गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज बाइंग कर रहे हैं, प्रोज की अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। अब 21,000 से ऊपर उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें अगर, तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की काफ़ी बड़ी पोजीशन हो चुकी है, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है वो, और DIIs का वही 401 का नंबर चल रहा है अभी तक। FIIs ने आज जितनी बाइंग करी लगभग उतनी सेल करी है, तो कोई यहाँ पे बियरिशनेस नहीं दिखाई दी, जबकि कल एक्सपायरी है। सो 1,87,000 का नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे और कंटिन्यूड है। प्रोज को देखें तो प्रोज ने लॉन्ग भी किए क्लोज और शॉर्ट्स ऐड किए हैं। ये 71,000 जो शॉर्ट ऐड करके गए हैं, ये एक डेंजर साइन है। सो 2,70,000 अब इनके शॉर्ट्स ऐड हो चुके हैं। इंडेक्स पुट के डेटा पे जाते हैं तो रिटेलर यानी हमारे बब्बर शेयर जो है वो डेंजर लेवल पे ऑलरेडी चल रहे हैं। 3,58,000 पुट राइटिंग इनकी हो चुकी है। सो ये एक थोड़ा गड़बड़ साइन है, क्योंकि यहाँ से अगर बाज़ार गिरता है तो सर्टेनली इन लोग को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। FIIs को देखें तो FIIs आज बाइंग भी करके गए पुट्स की और सेलिंग भी करके गए, बट नेट बेसिस पे 35,000 का उनका बाय आया। तो 3 लाख पुट यानी 3 लाख पुट्स इनकी अब हो चुकी हैं, विच इज़ फेनोमेनल नंबर। ऑफ लेट ये भी नहीं ध्यान कि ये नंबर कब देखा गया था। प्रोज को देखें तो प्रोज ने आज पुट राइटिंग भी की है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट राइटिंग करके गए हैं। 49,000 पुट्स बेच के गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो रिटेलर्स कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी आज बाय करके चले गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, और उसका फ़ायदा उठा करके FIIs ने करी है सेलिंग खूब अच्छी खासी क्वांटिटी में। अब 2,11,000 इनकी स्टॉक फ्यूचर रह गए हैं। हालांकि स्टॉक कॉल्स में से निकलते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स आज, और वो कवर करी है FIIs और प्रोज ने। अपोजिट एक्शन देखने को मिला है स्टॉक पुट्स में, वहाँ पे रिटेलर ने सेल किया है, प्रोज ने बाय किया है। चलिए चलते हैं अब हम लोग NSE की साइट पर और देखते हैं कि NSE की साइट पर क्या चल रहा है। तो कैश मार्केट का डेटा ये वीडियो बनाने के टाइम तक अभी तक तो नहीं आया था, फिर भी हम एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं कि अगर आ गया तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो नहीं आया अभी तक, 28 सितंबर यानी कल का ही दिखा रहा है। तो इसको अभी हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। हम चलते हैं और देख लेते हैं निफ्टी का क्या लेवल का क्लोजिंग है। तो फ्यूचर क्लोज हुआ है 710 पे, अंडरलाइंग भी लगभग उतना ही है।
और जो हमारी ऑप्शन चेन है अब वो क्या कह रही है वो देखने वाली बात है। सो ऑप्शन चेन में इन द मनी कॉल्स बिकती हुई दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल्स में बाइंग है 600 और 650 लेवल पे, बट कुछ बड़ी बाइंग नहीं है। तो जो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है वो कल के लिए 800 का लेवल है पहला। अगर इसके 700 के ऊपर खुलता मार्केट, अगर 700 के नीचे खुलता तो 700 का लेवल भी जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग ये भी पॉसिबल है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे भी प्रोस करके गए हों, क्योंकि उन्होंने अच्छी कॉल राइटिंग की है। अब पुट राइटिंग को देखते हुए जो 17,600 का सपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है और कल के लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है वो। अभी फ़िलहाल जो 700 का सपोर्ट है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है, प्रोवाइडेड मार्केट इसके ऊपर खुले और थोड़ी देर सस्टेन कर जाए तो श्योरली ये लेवल भी बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इन द मनी पुट्स हमें कोई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, इनफैक्ट अनवाइंडिंग ही दिख रही है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हमारे को कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे भी, और इन द मनी पुट्स उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। अब मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम। सो मंथली ऑप्शन चेन थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखा रही है हमें, और यहाँ पे कुछ खास इन द मनी पुट्स 19,000 पे दिखी हैं कुछ इन द मनी पुट्स। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब बैंक निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्लोज़ हुआ है आज थोड़ा नेगेटिव में, हालांकि नीचे जाने के बाद अच्छी रिकवरी दिखाई दी है यहाँ पे भी। और ऑप्शन चेन अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो 30 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। 30 सितंबर में इन द मनी कॉल्स भी काफ़ी अनवाइंड होते हुए दिख रही हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है, और यहाँ पे 37,900 पे भी कुछ पुट्स वगैरह हैं, बट अदरवाइज़ कुछ इन द मनी में हमें नहीं दिखाई दे रही है पोजीशन। तो जो रेजिस्टेंस है वो 38,000 की तो वो बनी हुई है अभी भी, और 38,000 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। सो यहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, सर्टेनली यहाँ पे बहुत प्लेयर्स एक्टिव हैं जो सेल करके बैठे हुए हैं, स्पेशली स्मार्ट मनी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो 38,000 का लेवल जो है वो तोड़ना बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए। अब सपोर्ट की तरफ देखें तो 37,500 का तो एक लेवल है ही दोस्तों, बट एक 300 और 400 के लेवल की भी एक रेंज है जहाँ से मार्केट बार बार टेक्निकल सपोर्ट भी ले रहा है, तो वो लेवल्स भी हमें वॉच करने पड़ेंगे। सो आगे की हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 7 अक्टूबर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 37,500 पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन यहाँ 38,000 पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ की ऐसा लग रहा है बाइंग हुई है आज। हालांकि कॉल साइड पे थोड़ी सी बाइंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी तक। चलिए वापस शीट पे चलते हैं और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद फटाफट कंक्लूड करते हैं। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in systematic world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies इसी संडे 3 अक्टूबर को है। सिर्फ 2 दिन रह गए एंड लिमिटेड सीट्स आर देयर। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे ईमेल कीजिए amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, या आप लिंक अगर ढूंढ रहे हैं तो लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। अपेरेंटली देखने से तो दोस्तों यही दिखाई दे रहा है कि डेटा बहुत बियरिश है, लेकिन आजकल एफआईज भी थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो कई बार गेम खेल जाते हैं। जैसे आज भी इन्होंने गेम खेला, शायद हो सकता है वो भी पॉसिबिलिटी हो, कल भी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि डेटा बियरिश दिखा करके मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है पोजीशन लियो, क्योंकि आज बहुत सारी इन द मनी कॉल्स हमारे को दिखाई दे रही हैं। तो अगर यहाँ पे इन्होंने 17,000 इंडेक्स फ्यूचर का सेल किया है, मॉर्निंग में इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी बाय करने में, लेकिन ये जो इन द मनी कॉल्स बाय करके बैठे हैं ह्यूज क्वांटिटी में, अगर यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है
और अगर कल और परसों से एक्यूमुलेशन करते हुए चल रहे हैं उन इन द मनी कॉल्स में, तो ये कल उसका आउटकम निकल के आ सकता है। सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होगा, बट दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा है कि क्लियरली डेटा यहाँ पे भी बेरिश है इंडेक्स फ्यूचर्स में, प्लस प्रोज की कॉल राइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, देन पुट और एडिशनल बाय करके गए हैं, FIIs और स्टॉक फ्यूचर्स भी अच्छे खासे सेल करके गए हैं, जिसमें लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा है बट शॉर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। सो अब कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कल के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी। क्या होनी चाहिए? पहले 10 से 15 मिनट मैं करूँगा वेट। इनफैक्ट जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनको भी मैं थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं एकदम बिल्कुल न्यूट्रल बायस के साथ बैठूँ मार्केट जब खुले। और मार्केट जब खुलती है तो उसके बाद वो प्राइस एक्शन एक जनरेट करेगी, वो दिखाएगी, और जो इन लोगों का गेम प्लान होगा वो पहले 10-15 मिनट में हमारे को कुछ ना कुछ विजिबल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मूव आया तो मूव बड़ा होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। और कल तीनों साइड भी दिख सकती है, नीचे भी गिर सकता है मार्केट एक बार को, और ग्रीन में भी आ सकता है। प्लस साइडवेज रहने के लिए प्रोज ने क्या किया? प्रोज ने पुट राइटिंग भी करी है और कॉल राइटिंग भी करी है। तो ये बात पक्की है कि बीच में एक ऐसा जोन आएगा कि जहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए तो हिलेगा ही नहीं, तो उस जोन के अंदर ही मार्केट चलता रहेगा। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि पहले 10 मिनट वेट करें, और 10 मिनट वेट करने के बाद प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ध्यान से देखें। 10 to 15 मिनट्स का वेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिस तरफ फिर रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखे मैं उस साइड पे थोड़ी क्वांटिटी में ही ट्रेड लूँगा, बड़ी क्वांटिटी में इनिशियली नहीं पकड़ूंगा जब तक मुझे क्लियर ट्रेंड फॉर्म होता हुआ अराउंड 10-10-30 तक नहीं दिखाई देता। अगर 10-10-30 तक दिखाई दे जाता है कि भैया मार्केट तो नीचे ही गिरती जा रही है या ऊपर ही चढ़ती जा रही है, तो फिर उस समय हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा गलती क्या करते हैं कि हम लॉस में एवरेजिंग करते हैं लेकिन प्रॉफिट में कभी एवरेजिंग नहीं करते। सो मैं कल इस अप्रोच के साथ चलूँगा कि मुझे अगर लगता है कि मार्केट सस्टेन कर रही है उसी तरफ का ट्रेंड, तो मैं सर्टेनली उस डायरेक्शन में और ट्रेड ऐड करने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडेक्स में ट्रेड करूँ, हो सकता है मैं स्टॉक्स में उस तरफ उस डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू करूँ। क्योंकि होगा क्या कि अगर मार्केट स्टैंड स्टिल भी हो जाती है तो मेरी, चाहे मैं नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस भी बाय कर रखी होंगी, तो भी उनमें प्रीमियम डीके नहीं आएगा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक्स में। तो मॉर्निंग में एक छोटी क्वांटिटी में इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद, और वो भी रेंज ब्रेकआउट पे, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बड़ी क्लियर सी पिक्चर दिखाई दे रही है कि या तो ये बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं अपसाइड का, ताकि डेटा बियरिश दिखा करके कॉल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं इन द मनी वाली, और मार्केट को कल ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर जैसा डेटा अपेरेंट दिख रहा है कि भैया मार्केट ने नीचे जाना है। अगर नीचे जाना है तो वो 15 मिनट के बाद क्या, वो फिर 1 घंटे बाद भी नीचे मिलेगी, और 2 घंटे बाद भी, और 3 घंटे बाद भी नीचे मिलेगी। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स टू आइडेंटिफाई अ क्लियर ट्रेंड, ताकि उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लें, और दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। और मेरे को अगर लगेगा कि मार्केट थोड़ा सा खुलने के बाद एकदम साइडवेज ही हो गई है, तो फिर स्टॉक्स पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ट्रेंड लगता है कि साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है मार्केट ना नीचे जा रहा है, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं। और अगर लगता है कि ट्रेंड नीचे का ही है, तो स्टॉक्स में भी शॉर्ट्स ढूंढे जा सकते हैं। दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।